सोने का हाथी। पुरानी बात है कि मुल्क यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत इंसाफ पसंद और रहम दिल था। मुल्क में हर तरफ अमन व अमान था। एक दिन उसे बैठे बिठाए ख्याल आया कि रियाया की खबर लेनी चाहिए। बस उसने ऐलान करवाया कि बादशाह को कोई ऐसी कहानी सुनाए जो उसने कभी ना सुनी हो। जो भी ऐसी कहानी सुनाएगा उसे सोने का हाथी इनाम में दिया जाएगा। मुल्क में ऐलान होते ही लोग जोक दा जोक बादशाह को कहानी सुनाने की गर्ज से आने लगे। वो बड़े मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाते। बादशाह सलामत कहते, मैंने ये कहानी पहले सुनी हुई है। लोग थक हार कर लौट जाते। कहानी सुनाने वालों ने चिड़िया से बाज मरवाया, कभी कछुए को खरगोश से हरवाया, कभी दरख्त पर हाथी चढ़ा दिया, कभी मछली को सहरा में जिंदा करवाया। दिन को उल्लू और चमगादड़ की कहानियाँ सुनाई, लेकिन बादशाह सलामत हर एक को कहते, मैंने ये कहानी सुनी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होने लगे। यमन के एक गांव में अरसलान नामी नौजवान रहता था। उसने तमाम बातें सुनी और एक नई कहानी लेकर बादशाह के दरमियान में पहुंच गया। हाँ भाई जवान, आप क्या कोई नई कहानी लेकर आए हो? बादशाह ने पूछा। हजूर, कहानी नहीं, एक हकीकत लेकर आया हूँ, अरसलान ने आजिज़ी से कहा। बादशाह सलामत, आपसे पहले आपकी वालिद मोहतरम बादशाह थे। उनसे पहले आपके दादा हजूर भी बहुत अजीमुल शान सल्तनत के मालिक थे। आपके दादा हजूर ने आपके वालिद मोहतरम की शादी पर सोने चांदी के बर्तनों में खाना दिया। जिस तरह आपके वालिद और दादा बादशाह थे, इसी तरह मेरे वालिद मोहतरम और दादा हजूर बहुत बड़े ताजिर थे। आपके दादा ने मेरे दादा से कुछ बर्तन उधार लिए थे, जिनमें सोने की 7 देगें, पुरात, प्लेटें, चमचे और दूसरे बर्तन थे। शादी के बाद आपके दादा बर्तन वापस करना भूल गए। आजकल हमारे हालात भी बहुत कुछ बेहतर नहीं हैं, वरना आपसे बर्तन ना मांगता। शायद आपके वालिद मोहतरम या दादा हजूर ने आपको बताया हो। मैंने ये बात कभी नहीं सुनी, बादशाह ने फ़ौरन जवाब दिया। अच्छी बात है बादशाह सलामत, आप फिर सोने का हाथी मुझे दे दें। बादशाह अरसलान की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ। अगर कहता कि बात सुनी हुई है तो उसे इतने सोने के बर्तन देना पड़ते। उसने जल्दी से कह दिया, ये बात मैंने नहीं सुनी। अरसलान ने बादशाह सलामत से अक्लमंदी से सोने का हाथी हासिल कर लिया।